बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हम प्रार्थना, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। संघ की जय। देखिए, आज रविवार है, मोक्ष सप्तमी के आवश्यक कार्यक्रम भी थे और आज क्लास का अंतिम रविवार है। अगले बार से ज्ञान गंगा शुरू हो जाएगी, प्रवचन शुरू हो जाएंगे। तो ये काम भी कभी कभी ज़रूरी होते हैं। इंद्रादि का चयन करना वह हुआ। देव दर्शन की विधि हमने समझ ली है, कैसे देव दर्शन करना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन का कल्याण उद्धार करना चाहिए। आज अगला विषय चलेगा। तो हाँ, बस यही चाह रहा था मैं। हेलो हेलो साथियों, देखो हमारे पास कुछ विशिष्ट अतिथि कुछ समय में पहुंचने वाले हैं। हमारे पास में पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कुछ गाड़ियों की यादी दी है। कृपया इस गाड़ियों को इमीडिएट इफेक्ट में हमको स्थलांतरित करना है, अन्यथा वो गाड़ियाँ डिपार्टमेंट लेके जा सकती है। MS-20 DV 936, उसके बाद में MS-20 GJ 5790, उसके बाद में EM 9776, उसके बाद में 20 BP 2506, FF 8668, BG 6104 और DV 2277। ये गाड़ियाँ जिसकी भी है वो तुरंत यहाँ से उठकर तुरंत वो गाड़ियाँ पीछे हमारे पार्किंग प्लेस पे लगा दे, क्या कि डिपार्टमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन है। पुलिस डिपार्टमेंट के सभी संभालिए लोग बाहर खड़े हुए हैं, प्लीज़। सॉरी गुरु। देखिए, जिसकी भी गाड़ी हो व्यवस्थित रखो। अगली बार सूचना आएगी कि वो थाने में पहुंच गई है, इसलिए आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। यहाँ पे CM साहब के आने का कार्यक्रम है। गाड़ियाँ ऐसी रखो, कब सुधरेगा ये जैन समाज, समझे ही नहीं आता। न चप्पल ढंग से रखता, न गाड़ी ढंग से रखता है। इसीलिए तो तुमको लाड़ी ढंग से नहीं रखती है, ध्यान रखना। चलिए, दोबारा सूचना नहीं मिलेगी, फौरन उठा लीजिए अपनी गाड़ियाँ। चलिए, अगला कार्यक्रम। बीच बीच में ऐड आ जाता है, ब्रेक भी जरूरी है। 5 चीज़ें कभी निर्माल्य नहीं होती हैं। निर्माल्य जानते हो? देव को अर्पित की गई सामग्री। 5 चीज़ें याद रखो, फिर अगला विषय। मंदिर से जब लौटते हो आप गंधोदक लगाते हो, केसर लगाते हो। 5 चीज़ें कभी निर्माल्य नहीं हुआ करती हैं। पहली, गंधोदक।
भगवान के चरणों का, भगवान के शरीर का जो गंधोदक है उसे निर्माल्य नहीं माना जाता है। उसे हर श्रावक को अपने मस्तक पर उत्तम अंगों में लगाना चाहिए, आँखों पर, मस्तिष्क पर, कंठ में, हृदय में और शीश पर। ये उत्तम अंग है। दूसरी बात, चरण रज, भगवान के चरणों की केसर कभी निर्माल्य नहीं होती है। तीसरी बात, चरण पुष्प, भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़ता है, फूल कभी भी निर्माल्य नहीं हुआ करता है। उसे आप ग्रहण करके घर में ले जा सकते हैं। चौथी चीर्ण आशिका, श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश लीजिए, इसको तो लेना ही है। ठोने में जो लवन रखी जाती स्थापना होती है वह आशिका है, वो कभी निर्माल्य नहीं होती है, उसका आप घर ले जा सकते हैं। और पांचवी चीज होती है आरती। भगवान की जो आरती होती है वह निर्माल्य नहीं होता। ये 5 चीज निर्माल्य नहीं होती हैं, बाकी चढ़ाई हुई हर सामग्री आपकी निर्माल्य होती है। चलिए अब आज का अपन नया विषय थोड़ा सा देखते हैं। एक बात बताओ कि सुबह से शाम प्रति पल, प्रति घंटा, हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, अमीर हो या गरीब हो, भारतीय हो या विदेश में रहने वाले लोग हों, ये दिन भर करता क्या है आदमी? पूरे दिन क्या करते हैं हम लोग? क्या करते? आप अपने ऊपर लो, पूरे विश्व का लो, पूरे दिन आदमी क्या करता है? सही है, क्या काम करता है? पूरे दिन क्या काम करता है आदमी? है? वो तुम नहीं कर रहे, वो अपने आप चल रही है सांस। तुम करो तो फिर तो तुम कभी ऊपर जाओगे ही नहीं, है ना? वो तो ऑटोमेटिक नेचुरल चल रही है, सांस तुम नहीं ले रहे हो, वो तो अपने आप चल रही। जरा रोक के देखो, है ना? हम नहीं ले रहे हैं सांस, वो तो शरीर की व्यवस्था है। समझ में आ? अपने आप बंद भी हो जाएगी और अपने आप चलती भी रहेगी। जिस दिन बंद हो गई उस दिन अपने में ताकत नहीं कि लेके बता दें। लगाते रहो वेंटिलेटर, लगाते रहो ऑक्सीजन, कुछ नहीं होने वाला। बंद तो बंद, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सांस लेने में अपना क्या रोल है? कुछ नहीं। जब तक चल रही है चल रही, बंद हो गई तो अपन चल देंगे, वो रुक जाएगी। जब तक वो चल रही तब तक अपन रुके हैं। समझ में आया? और जिस दिन वो रुक गई उस दिन अपन चले जाएंगे। क्या करते हैं सुबह से शाम? जर्नल बात। शारीरिक क्यों, मानसिक भी तो करते हैं, वाचनिक भी करते हैं। मनसा वचसा कर्मणा। अकेला शारीरिक काम करते हो क्या? सुबह से शाम हम क्या करते हैं? कोई ना कोई काम करते रहते हैं, है ना? बिना काम के कोई होता है क्या? एक जानवर भी कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। ऐसा थोड़ी बैठा सीधा बिल्कुल मिट्टी के पुतले की तरह। जिंदा हो तो कुछ ना कुछ करोगे, पक्का मान के चलो। एक मुर्दा ही ऐसा होता है जो कुछ नहीं करता है, पड़ा रहता है। आप जिंदा है या मुर्दा? फाइनल बताओ। मुर्दों की ऐसी आवाज निकलती है, जिंदों की। जिंदा हो या मुर्दा हो कि तैयारी में लगे हो, है ना? जिंदा होना तो आवाज तो जिंदा ही करता है ना। तो आप जिंदा आदमी सुबह से शाम क्या करते हो? काम करते हो। काम कौन से करते हो? क्या? नहीं, इसको भी बड़ी समस्या मत बनाओ। समस्या भी छोड़ो, समस्या भी एक वर्क है। समझ में आ रहा? ले जाओ देवी जी।
ले जा ले जा, अपने कर्मों का फल है, क्या कर सकते हैं। अब रो रहा तो अपन क्या कर सकते, उठ के ही जाना पड़ेगा। उनने भी पिछले जन्म में उठाया होगा किसी उसको, समझ में आ रहा। आदमी सुबह से शाम रात दिन सोते सोते भी, जगते जगते भी, उठते भी, बैठते भी कुछ करता है, कुछ ना कुछ काम करते रहता है। वो काम को जो भी आदमी करता, मैं भी कुछ ना कुछ काम करता हूं, आप भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, काम दो तरह के हुआ करते हैं, अच्छे काम और बुरे काम। दो के अलावा क्या करता आदमी, बोलिए, शुभ काम या अशुभ काम। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। दिन रात अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा काम वो बुरा काम। इसके अलावा दिन भर आप करते क्या हैं? तीसरा कोई काम है? मन क्या सोचता है दिन भर? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। वाणी से क्या करते हो दिन भर? अच्छा बुरा, अच्छा बोलोगे बुरा बोलोगे, अच्छा बोलोगे बुरा बोलोगे। शरीर क्या करता है दिन भर? अच्छे काम करता है, बुरे काम करता है। समझ में आ रहा? इसके अलावा कुछ और है क्या? इस तुम्हारा खाना पीना, नहाना, लड़ना, झगड़ना, शादी, बच्चे, ये सब अच्छे बुरे में आ गए, है ना। कोई भी काम इसमें, पढ़ना लिखना, मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, माला फेरना, ये सब क्या है? काम ही तो है। इन कामों को ही कर्म कहते हैं। समझ में? कर्म समझ में आए? कर्म कर्म की बातें सब कोई करते हैं। ये जो हम सुबह से शाम कर रहे हैं दैनिक, वही सब कर्म है। कोई का सिस्टम रहता है, कोई बिना सिस्टम के करता है, कोई व्यवस्थित करता है, कोई अव्यवस्थित करता है, कोई अच्छे भावों से करता है, कोई बुरे भावों से करता है, कोई दोस्त बनाता है, कोई दुश्मन बनाता है। पूरे दिन आप क्या करते हैं? कोई दुआएं लेता है, कोई बद्दुआएं लेता है। इसके अलावा क्या करते हैं आप? पूरे दिन क्या काम है? डॉक्टर भी यही करता है, इंजीनियर भी यही करता है, प्रधानमंत्री भी यही करता है, और अभी आने वाले मुख्यमंत्री भी यही करते हैं, और हम और आप भी यही करते हैं। करते क्या है? समझ में? बिना काम के, कर्म के आप क्या करते हैं? बुरा लगा तो रो लिए, मुंह बना लिया, गुस्सा आ गया तो मुंह बना के बैठ गए, अच्छा लगा तो ये थोड़े से खिलखिला लिए, थोड़ी देर में अच्छा लगता है, थोड़ी देर में बुरा लगता है। वही घर अच्छा लगने लगता है, वही घर बुरे लगने लगता है। आज पति देव बिल्कुल परमेश्वर लग रहे हैं, कल राक्षस लगेंगे। क्या भरोसा है? इसके अलावा जिंदगी और कर क्या रही है? बोलो, कुछ कर रही है क्या? चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना खाना पीना रोना सब चले सुख दुख, चुक 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 रेल चली है जीवन की। इसके अलावा जीवन किसका नाम है? और किसे जीवन समझते हो आप? यही तो जीवन है। सुख दुख, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, हित अहित, खाना पीना रोना। कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई ये कर रहा है। ध्यान रखना, बिना कर्म के, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, पढ़ा गांव का भी आदमी हो, शहर का हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, कैसा भी आदमी हो, कर्म के अलावा कुछ नहीं करता। कुछ करता है क्या? नहीं करता। अच्छा आप बता दो क्या करते हो महावीर भाई? कल सुनने के बाद आज तिलक थोड़ा मोटा हो गया है। जय हो लोकमान्य तिलक। समझ में आ रहा कि नहीं आ? क्या करते हो आप? कभी एकांत में बैठ के सोचना, मैं करता क्या हूं? या धर्म या कर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, हित अहित, निंदा बुराई, चुगली ईर्षा छल कपट बेईमानी, इसके अलावा हिंसा, इनके अलावा क्या करते हैं आप? पूरा दिन ऐसे ही जाता है। बोलो ना भाई, इतने चुप क्या हो गए? यही करते हो ना, है ना? क्या
वो भी तो कर्म ही है ना। हम बुरा ही बुरा करते हैं ऐसा थोड़ी बोल रहे, बुरा मानने की जरूरत नहीं, अच्छा भी करते हो तो थोड़ा अच्छा भी मान लिया करो। समझ में आ रहा? करते तो है तो सब कर्म ही है ना, कि कुछ और है? सारा कर्म है, शुभ कर्म अशुभ कर्म, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको अपन थोड़ा यहीं ब्रेक देते हैं, इससे जुड़ा हुआ दूसरा विषय है। अपन ने कल भगवान के दर्शन किए, वंदना की, सारे स्टेप सीखे। एक बात बताओ, ये जो कर्म हम करते हैं इनका फल भोगना ही पड़ता है या नहीं भोगना पड़ता? बोलो, गारंटेड भोगना ही पड़ेगा। बोलो, पक्का बोलो। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसा मिले। इन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा क्या? बोलो बोलो, भोगना ही पड़ेगा क्या? तो कितने जन्मों से ये कर्म कर रहे हो? हैं? अनंत जन्मों से। तो कितने जन्मों तक भोगोगे? अरे विधाता, तो मोक्ष कब जाओगे? हैं? फिर मोक्ष कब जाओगे? समझ आ रही बात, नहीं आ रही? क्या कर्म फल यदि कर्म फल भोगना ही पड़ते हैं तो मंदिर क्यों बनाए? निर्जरा क्या होती है? तुम तो कह रहे नहीं भोगना ही पड़ेंगे। यदि भोगना ही पड़ेंगे तो फिर एंड कभी नहीं होगा, फुल स्टॉप। ध्यान रखना, ये महावीर का अनेकांत दर्शन है। जरूरी नहीं है कि भोगना ही पड़े। तीन चीज जीवन में याद रखो, 3 चीज दिमाग में लिख लो। मनुष्य का जन्म इस धरती पर किस लिए होता है? पहली चीज होता है कर्म फल भोगने के लिए। काय के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? पिछले जो कर्म किए हैं उसका फल आपको भोगना है। दूसरा होता है नए कर्म बंध के लिए। समझ में आ रहा? इस जन्म में पिछले कर्म का फल भोग रहे हो तो क्या इस जन्म में तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो? केवल फल ही भोग रहे हो या नया भी कर रहे हो? नया भी कर रहे हैं ना। तो कर्म 2 चीज हो गई। कौन कौन सी? एक कर्म फल भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ है, और एक कर्मों का, नए कर्मों का बंद करने के लिए, और तीसरा होता है कर्मों को काटने के लिए। समझ में आ रहा? किस लिए हुआ तीसरा जन्म? अभी तक तुम लोग किस में जी रहे हो? 2 में। कौन कौन से? कर्म बंद, कर्म फल, कर्म फल, कर्म बंद, कर्म फल, कर्म बंद। काट नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा भी कहा है तुम काट भी सकते हो। नहीं आ रहा समझ में पीछे वालों को? 3 स्थिति हो गई ना। तुम्हारा जीवन किस में चल रहा है? पिछले जन्मों का भोगना और नए कर्मों का बंद करना। लेकिन क्या कर्म नाश की कोई व्यवस्था है? यदि है तो उसके लिए मंदिर बने। समझ में आ रहा? काय के लिए बने? किसके लिए बने मंदिर? ये सत्संग किसके लिए हो रहा है? कर्म बंद करने के लिए या नाश करने के लिए? बोलिए। पूजा किस लिए है? देव दर्शन किस लिए है? दर्शनम पाप, बोलो। बंधनम बोला या नाशनम? क्या बोला है? बोलो बोलो। तो फिर तुम तो कहते नहीं भोगना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी है कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा? आवश्यक है क्या? भोगते हैं, लेकिन भोगना ही पड़ेगा ऐसा एकांत से नियम नहीं बन सकता है। वरना कोई भी आदमी अरहंत नहीं बनेगा, कोई भी आदमी सिद्ध नहीं बनेगा, कोई भी आदमी। फिर क्यों कहते हमारा कल्याण करो? क्यों कहते हो? यदि तुम्हारे जीवन में संकट है ना? सबके जीवन में कुछ ना कुछ संकट है ना? है या नहीं? बोलो हाँ या ना। संकट है ना?
तो फिर भगवान से क्या बोलते हो? मैटो जी संकट हमारा। क्यों बोल रहे? जब तुम्हें भोगना ही पड़ेगा तो फिर बोल क्यों रहे मैटो जी संकट हमारा? फिर क्यों बोल रहे हो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम? पापनाश की बात क्यों कर रहे? अभी आपने सिद्धांत पास किया है ना, विधेयक पास किया है ना कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों कह रहे मैटो जी संकट हमारा? ऐसा कोई बैठा है ईमानदारी से जिसने आज तक भगवान से मांगना तो छोड़ो, ये ना कहा हो कि मेरा दुख दूर करो, या दुख के समय भगवान के पास नहीं गया हो? ऐसा कोई बैठा है क्या? है नास्तिक से नास्तिक, जो मंदिर नहीं आता वो भी जाता है जब कष्ट पड़ते। और तो छोड़ो, विज्ञान भी, साइंस भी, डॉक्टर भी कह देता है अब मेडिकल फेल हुआ, अब तो बोलता है कि नहीं? क्यों बोलता है? जब इलाज कर करके परेशान तो डॉक्टर कहता ले जाओ, है ना, घर में ही सुनाओ इसको, कुछ भगवान ही कुछ कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुमने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का डर नहीं देखा कष्ट पड़ने पे? ईमानदारी से देखा या नहीं है? क्यों? जब निश्चित है कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर भगवान के पास क्यों जाते हो? फिर क्यों कहते महाराज से आशीर्वाद दे दो? काय का आशीर्वाद? जो मैंने कर्म किए हैं ना उनका फल नहीं मिले। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? हे भगवान, जो मैंने पाप कर्म किए हैं उसका फल मुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए। किए किसने हैं? आपने। पाप करना सब चाहते हैं, फल भोगना और पुण्य करना कोई नहीं चाहता है, और पुण्य का फल भोगना सब चाहते कि नहीं? बोलिए, नहीं हो रहा क्लियर? तो ये दिमाग में लगाओ कि आवश्यक नहीं है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, हम बिना भोगे भी कर्म का नाश कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो मना कर रहे थे ना। जिस दिन ये दिमाग ये फिट हो जाएगा ना, जिस दिन ये अवधारणा बन जाएगी कि कर्म भोगना ही पड़ता है, वो कटता नहीं है, सारे मंदिर गिरा दिए जाएंगे। कौन जाएगा मंदिरों में? कौन जाएगा महाराज के पास? कौन करेगा देव दर्शन? कौन करेगा भगवान का अभिषेक? क्यों करेंगे जब कुछ होगा ही नहीं? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विषय आ रहा है ना? पीछे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब है जब इस तरह की चीज, क्यों गुरुओं को प्रणाम करते हो? क्यों नमस्कार करते हो? क्यों उनकी वंदना करते हो? आप बताइए ना, कुछ तो होता होगा ना कि नहीं होता? क्यों स्तोत्र पढ़ते हो? बोलो, पढ़ते हो या नहीं? झूठ मत बोलो। चलो कोई कष्ट आ गया तो नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उज्जयणम, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान ध्यान रखना, ये बच्चे की शादी नहीं हो रही, भगवान ध्यान रखना, क्या करे, ये लड़का बार बार सीए में फेल हो रहा है, भगवान आशीर्वाद दे दो कैसे भी निकल जाए। करते हो कि नहीं करते हो? प्रैक्टिकली बातें करो, ज्ञान की बातें मत करो। है? इसका मतलब है जब पूरा विश्व, अरे हम जैन लोग ही नहीं, विदेश में भी कष्ट पड़ता है तो अमेरिकन कहता ओ माय गॉड, है ना? वो भी भगवान को याद करता है कि नहीं? बोलो, नहीं करते? क्यों करता है? भगवान का नाम क्यों लेती है दुनिया? दिमाग में रख लो, उससे कर्म कटते हैं। क्लियर हो रही बात? नहीं आ रहा समझ में? क्या होता है उससे? पाप नाशनम। किसका नाश होता है? पापों का नाश होता है। नहीं तो क्यों ये बोलियां ले रहा आदमी? 71,000 और 50,000 और ये चढ़ावा वो चढ़ावा, फोकट में पैसा फेंक रहा है क्या? उसे क्या लगता है भीतर से? पाप नाशनम। क्या होगा? मेरे पापों का नाश होगा। तो तीसरे वाले पॉइंट पे अपने को बात करना है। कर्म करने के लिए, कर्म फल भोगने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हम मनुष्य हैं, जिन कुल में पैदा हुए हैं, कर्म नाश करने के लिए पैदा हुए। किस लिए पैदा हुए? एक कर्म फल भोग कर नाश होता है और एक कर्म पुरुषार्थ से नाश होता है। पुरुषार्थ से नाश करो।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे जिनराज, तुम्हारी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। कब प्राप्त होती रहे? दिने 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 सदा मेस्तु, कुछ मिले या ना मिले, हे जिनेंद्र भगवान तुम्हारी भक्ति हमको प्राप्त होती रहे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्यों कर रहे हैं ऐसी कल्पनाएं? इससे मेरे पापों का नाश होता है। पाप, ये पूजा पाठ भी तो एक कर्म है ना। कौन सा कर्म है? पुण्य कर्म है। पुण्य क्या देता है? सुख देता है। पाप क्या देता है? दुख देता है। आदमी किससे डरता है? सुख से या दुख से? दुख से डरता है ना, तो कहां जाता है? किसकी शरण में जाता है? अरिहंत भगवान की शरण जाता है या नहीं? अब आपसे प्रश्न है मेरा, जैनों के भगवान वीतरागी हैं या नहीं? है ना? क्या वो कुछ देते हैं? क्या वो कुछ देते हैं? नहीं देते तो क्यों गला फाड़ते हो उदक चंदन? तो क्यों चिल्लाते हो? क्यों जाते हो? पहले फाइनल करो, ये मुरादाबादी लोटे नहीं बनो। देते भी और नहीं भी देते हैं। यस या नो? देते हैं या नहीं देते हैं? वीतरागी भगवान देते हैं या नहीं देते हैं? जो कहते नहीं देते हाथ उठा। 1 2 3 4 50 60। जो कहते देते वो हाथ उठा। क्यों? बाकी के फोकट में बैठे, उन्हें किसी में हाथ नहीं उठाना है। उन्हें दोनों में नहीं उठाना, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा आगरा के पागल खाने में आके बैठ गए हो, है ना? देते हैं या नहीं देते हैं? देते वालों ने ज्यादा हाथ उठाया, नहीं देते वालों ने कम उठाया। बाकी को तो कोई मतलब ही नहीं, ले दें, अपने को क्या करना है ना? भगवान वीतरागी शब्द लगाना, वीतरागी भगवान कुछ देते हैं या नहीं देते? देते हैं ना? पक्का देने वालों की संख्या ज्यादा है ना? पक्का देते हैं? पूरा विश्वास है? अब मेरे से बात करना। जे मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे को। अब क्या करेंगे? दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई नारा। देवी देवता भी नहीं बचा सकते। क्या करोगे? देते हैं कि नहीं? है? ये तो कह रहे कि नहीं, भगवान तो कह रहे नहीं, कोई कुछ नहीं करता। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूं कबहू या जीव का होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम। ज्ञायक भाव लहे अवीरा। कोई कुछ नहीं करता संसार में, किसी का कोई कुछ नहीं करता। कोई किसी का करता हरता नहीं है। फिर भगवान कैसे देगा? वीतरागी क्यों देगा? यदि वीतरागी ने दे दिया तो किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों देता है? किसी को दुख क्यों देता है? खुद के कर्म है ना, तो कर्म ही देता है। भगवान क्या करता है? अभी कहा ना, कौन देता है? कर्म देते हैं। तो इसमें भगवान का क्या रोल है? जो लोग भगवान को माध्यम नहीं बनाते तो उनको कर्म फल नहीं देते क्या? हर लोग धार्मिक थोड़ी होते हैं, तो क्या उनको कर्म अपना फल नहीं देते हैं? फिर क्या करेंगे? गाय बैल कौन सी भगवान की पूजा करते, उनको कर्म फल नहीं मिलता क्या?
बोलिए, भगवान क्या करेगा? भाव शुद्ध होने के लिए क्या करते? जो पूजा नहीं करते उनके भाव शुद्ध नहीं होते क्या? क्यों क्यों नहीं हो सकते? तो कितनी देर भाव शुद्ध करते हो? नहीं, लड़ाई भी हो रही है, अदालत में मंदिर भगवान खड़े हैं, कहां शुद्ध हो रहे परिणाम? झगड़े पड़े, 100 साल से अंतरिक्ष वाले बैठे हैं। ये धार्मिक लोगों की वजह से है। ये अधार्मिकों ने उन्हें कैद नहीं करवाया, ये धर्मात्माओं ने कैद करवाया है। ध्यान रखना, नास्तिक को तो मंदिर जाना ही नहीं। ये कौन ने अंतरिक्ष पारसनाथ को आज बंधन में किसने डाला है? वो लोग जो मंदिर नहीं जाते उनने, या जो रोज जाते हैं उनने? तो कहां भाव शुद्ध हो रहे हैं? फिर चाहे कोई भी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, यदि भगवान मंदिर में है उनके भक्तों की वजह से। यदि उन पर स्टे लगा है, बंधन में है, लॉक डला है, किसकी वजह से? ये तुम कह रहे कि मंदिर जाने से भाव शुद्ध हो जाते हैं, तो जरा ये बताओ फिर शिखर जी का झगड़ा क्या है? ये सब मंदिर जाने वालों के झगड़े हैं ना, स्थानक वालों का तो कुछ लेना ही देना नहीं है। उनको तो मूर्ति मंदिर से क्या करना है? कौन लड़ रहे हैं? जो भगवान को मानते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बोलो हाँ या ना। कहां हुए भाव शुद्ध? अभी मैं कहता ना कि हल्ला मत करो, शोर मत बचाओ, तो भी तुम बात करते। अब कितने शांत हो, बिल्कुल साइलेंट, है ना? प्रश्न मेरा क्या है? क्या भगवान देते हैं? और यदि नहीं देते तो फिर लगे क्यों उनके पीछे? क्यों हाथ धो के पीछे पड़े भगवान के? क्यों पड़े हाथ धो के? जब उनने कह दिया मैं नहीं दूंगा, बात खत्म, मत दो, हम भी नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। क्यों आएंगे जब तुम दोगे ही नहीं? चलो, एक चैप्टर तो ये हो गया, सब निरुत्तर हैं कि नहीं देते हैं, है ना? अब एक चैप्टर दूसरा आता है। क्या आता है? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख में तो। ये क्या बोल रहे अपन? दरिद्रीन को द्रव के दान दीने, अपुत्रीन को तू महासंकटों से निकाले विधाता, सवई संपदा। चौथी वाली लाइन बहुत अच्छी है, सभी संपदा। ये तो बड़ी पसंद आई। सर्व को दे ही दाता। हे भगवान, बच्चा भी हमने पैदा नहीं किया, किसने? अपुत्रीन को तो भले पुत्र कीने, है कि नहीं? बोलो। दुख में तो अंतर्यामी। ये क्या है? गहरी गहरी नदिया नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु। अग्नि का नीर हुआ तेरे मंत्र जाप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तेरे ही प्रताप से। डूबती इस नैया का तू ही खेवनहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु। ये क्या है? बालंबनम भव जले पतताम जनाना। ये क्या है? व्हाट इज व्यवहार? झूठा या सच्चा? एक्चुअली वो
नहीं हो सकता। झूठा या सच्चा व्यवहार? व्यवहार इनिशियल में सच्चा है, बाद में उसको तो इस पे जाना ही पड़ेगा। किसमें? किसमें जाना? किसमें जाना? धर्म में जाना ही पड़ेगा उसको, है? धर्म में जाना ही पड़ेगा। व्हाट इज धर्म? तो ये सब धर्म नहीं है क्या? पूजा पाठ अधर्म है क्या? है, मगर व्यवहार से है। व्यवहार क्या होता है? आप व्यवहार से दादाजी हैं? निश्चय और जो व्यवहार है तो निश्चय से नहीं है, ये व्यवहार से है। निश्चय क्या होता है? अब ऐसा तो नहीं बताना, तो हमको नहीं आता। आता है, मालूम है आपको। हाँ, लेकिन और मालूम करना चाह रहे हैं, है ना? ये क्या है निश्चय व्यवहार? इसमें ही समाज भटक गया है। समझ में आ रहा क्या होता है? नहीं, तुम तो और सामान्य जनरल नॉलेज में चले गए। दवा के साथ दुआ। समझ में आ रहा? समझो इसको। व्यवहारिकता अलग विषय है और व्यवहार धर्म अलग विषय है। आप व्यवहारिकता को व्यवहार धर्म से मत जोड़ो। समझ में आ रहा? लोक व्यवहार अलग चीज है। आप लोक व्यवहार को व्यवहार धर्म नहीं कह सकते। समझ में आ रहा? व्यवहार को, अब देखो तुम स्वाध्याय वाले हो, ये सब है नहीं, गहराई में जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, है ना? व्यवहार को पर्यायार्थिक नहीं कहा है, द्रव्यार्थिक नहीं बोला है। और द्रव्यार्थिक नहीं तो निश्चय होता है, और व्यवहार को भी द्रव्यार्थिक नहीं बोला। तुम्हारे नहीं आएगा पढ़े समझ में, है ना? नए में कहाँ आएंगे समझ में? समझिए, रसगुल्ला खाना क्या है? व्यवहार। व्यवहार से खा रहे या मजा ले रहे? बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मिठास में मजा आ रहा है? बोलो। रसगुल्ला खाया तो ऐसा लगा कि मुंह में अंगार आ गया, थूक दो, है? ऐसा जाता है बिना दांत वाले की सट से अंदर जाता है कि नहीं? समझ में आ? समझो इस विषय को, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि भगवान कुछ नहीं देते, यदि आप अपने बच्चों को ये सिखा दोगे ना कि भगवान कुछ नहीं देता है, तो तुम्हारे बच्चे मिथ्यात्व में जाना प्रारंभ कर देंगे। तुम्हारा भगवान कुछ नहीं देता, हम तो वहां जाएंगे जहां मिलता है। समझ में आ रहा? क्या मेरा भगवान इतना निकृष्ट है, कुछ नहीं दे सकता? फिर अरिहंत लोक उत्तमा क्यों बोला? लोक में उत्तम, सिद्ध लोक उत्तमा क्यों बोला? एक बात बताओ, छोटी सी बात, विषय बोर तो नहीं हो रहा पीछे? है ऐसा कौन सा पदार्थ है जड़ और चेतन जो किसी को कुछ भी नहीं देता हो? उसका नाम बताओ। एक पत्थर भी कुछ देता है ना, एक मिट्टी भी कुछ देती है ना, एक हवा भी कुछ देती है ना, कि नहीं देती? बोलो। पानी कुछ देता है ना, भोजन कुछ देता है ना हमें, कि नहीं देता? ऐसा कौन सी चीज है जो कुछ नहीं देती है? उसका नाम बता दो। कुछ भी नहीं देती है, ऐसा कौन सा पदार्थ है? बोलो। संसार में, अभी मोक्ष की बात मत करो, संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कुछ नहीं देता? एकाध का नाम बताओ। बोलो। कोई भी चीज, दुपट्टे ने तुमको कुछ नहीं दिया, मान दिया, सम्मान दिया, भले चिंदी हो ना, काम की नहीं हो, लेकिन कुछ तो दिया ना उसने, कि नहीं दिया? ये चश्मा मुझे कुछ दे रहा है कि नहीं? ये जीव है कि अजीव है? पुद्गल है ना? ये मुझे क्या दे रहा है? किसे दे रहा? मुझे दे रहा है कि तुम्हें दे रहा? मेरा चश्मा मुझे कुछ दे रहा है कि तुमको दे रहा? क्या दे रहा? अभी निकाल लूंगा तो ऐसे क्या लिखा है, और ये कर दिया तो क्या दिया इसने? अक्षर बड़े किए ना? समझ में आ रहा?
एक चश्मा कुछ दे रहा है, 3 लोग का नाथ कुछ नहीं देता। आपसे प्रश्न है मेरा, आपके माँ बाप आपको कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आप अपने माँ बाप को कुछ दे रहे हैं, दुख हो या सुख हो वो तुम जानो। सास बहू को कुछ दे रही है, बहू सास को कुछ दे रही है, 2 में से एक ही देगी क्या, दुख या सुख? समझ में आ रहा? लेकिन दे तो रही है ना। बात इसकी नहीं है अच्छे और बुरे की, दुख और सुख की बात नहीं है, शुभ अशुभ की बात नहीं है, बात है देने की। पेंसा, ये जो कपड़े तुम पहने हो ये कुछ दे रहे हैं तुमको? बोलो क्या दे रहे हैं? बचा रहे ना। मैंने उतार दिए, नग्नता मुझे कुछ दे रही है या नहीं दे रही है? तुम्हारा पहनना भी तुम्हें दे रहा है, मेरा उतारना भी मुझे दे रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कुछ नहीं देता? उसका नाम बताओ। 9 पदार्थ में जीव अजीव, आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये कुछ देते हैं या नहीं देते? बोलो। जिस चेयर पे तुम बैठे वो तुमको कुछ दे रही या नहीं दे रही है? क्या दे रही? स्थान दे रही ना। अरे 2 कौड़ी की चेयर कुछ दे रही है, ये माइक तुम्हें कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा? बंद करके बोलूं क्या? पीछे वाले क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? सुनाई नहीं दे रहा। दे रहा का मतलब क्या है? ये माइक सुनाई दे रहा है ना, ये माइक भी तुमको दे रहा है, कपड़े भी तुमको दे रहे हैं, भोजन भी। भूख से पहले, भोजन से पहले के परिणाम और भोजन के बाद के परिणाम कुछ हो रहा, अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? जब भूख लग रही है, आपने खाना नहीं खाया, उस समय आपके परिणाम कैसे हैं? बड़े आनंद में है कि आकुल व्याकुल? क्यों? भोजन तो पुद्गल है ना, अजीब है, वो भीतर जाके क्या कर रहा है? साता दे रहा है तुमको, है ना? कैसा लग रहा खाना? नहीं अब अच्छा है, अब बढ़िया। तो उस भोजन ने क्या दे दिया तुमको? साता। दिया कि नहीं दिया? समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो यहां ठंडी पड़ती है औरंगाबाद में, है? उस समय क्या पहनते हो? कंबल पहनते हो कि ओढ़ते हो? जय हो महावीर स्वामी। स्वेटर पहनते हो? कोट पहनते हो? पहनते हो या नहीं? वो क्या दे रहा तुमको? जब कुछ नहीं देता तो काय को पहने हो? है? ये व्यवहार दे रहा कि नहीं दे रहा? दे रहा है ना। एक बात बताओ, वो गर्म कपड़ा आपकी, आजकल तो 4 महीने ठंड नहीं पड़ती, 2-3 महीने, वो गर्म कपड़ा मान लो आपकी 4 महीने ठंड से रक्षा कर रहा है, फिर आप उस गर्म कपड़े की रक्षा कितने वर्ष करते हो? कितने महीने करते हो? क्यों क्यों कर रहे रक्षा उसकी? संभाल के क्यों रख रहे? फेंक दो ना, यूज एंड थ्रो है। बोलो, कर रहा ना। एक बच्चा जब उससे चलते नहीं बनता तो माँ बाप चलना सिखाते हैं, और बुढ़ापे में जब चलते नहीं बनता तो बच्चा चलना सिखाता है। बोलो, एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हो? ऐसा कौन सा पदार्थ है दुनिया में जो किसी को कुछ, ये कैमरा लगाए कुछ देगा लोगों को कि नहीं देगा? अरे जब सड़ी सड़ी सी चीज दे रहे हैं तो मेरा भगवान क्यों नहीं दे सकता है? प्रश्न है आपसे, क्यों नहीं दे सकता मेरा भगवान? 3 लोग का नाथ क्यों नहीं दे सकता? एक बात बताओ, दाता कौन है? दाता किसे कहते? तुमको? दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम। कुछ नहीं देता भगवान, कुछ नहीं देता तो समोसण में क्या टाइम पास करने को बैठे हो? हैं? दिव्य ध्वनि नहीं दे रहे, और वो दिव्य ध्वनि तुम्हारा कल्याण कर रही कि नहीं कर रही? बोलो, नहीं कर रही। ये मूर्ति मंदिर की कुछ नहीं दे रही, तो फिर क्यों लगे जय 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 जय, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, अग्निम छिन्न छिन्न पापम छिन्न छिन्न, क्यों लगे?
क्यों चिल्ला रहे वहां? पैसा बर्बाद कर रहे, लाखों की बोलियां ले रहे, खाओ पियो ऐश करो। वो तो कुछ नहीं दे रहे भगवान। बोलो बोलो बोलो। प्रश्न हमारा ये नहीं कि क्या होता है, दे रहे या नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव देना है निश्चय ने। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव, चाहे पुद्गल हो चाहे चेतन हो, सबका काम क्या है? देना, कुछ ना कुछ देना, कुछ ना कुछ देना। देना आत्मा का स्वभाव है। समझ में आ रहा? तो क्या अरिहंत भगवान आत्मा नहीं है? सिद्ध भगवान आत्मा नहीं है? तो अपने स्वभाव को भूल गए क्या देने के? बोलो। आंसर दो। देना स्वभाव किसका है? प्रत्येक द्रव्य का। धर्म द्रव्य क्या देता है? चलने में सहायता। अधर्म क्या? रुकने में सहायता। आकाश क्या? स्थान देता है। जीव द्रव्य क्या देता है? एक सुख दुख सब देता है। अनंत सुख भी वही देता है। बोलो, कठिन हो रहा है क्या है? आपके घर के दरवाजे पे पड़ा हुआ पत्थर कुछ दे रहा है या नहीं? अरे हथौड़ी ना मिले तो कील ठोकने के काम तो आएगा? नहीं आता। एक पेड़ जिसमें फल नहीं है लेकिन दरवाजे पे लगा है, नहीं देगा फल, छाया तो देगा ना। दे रहा कि नहीं दे रहा है? बोलो, कौन सा द्रव्य है जो नहीं देता है? स्वभाव है देना। समझ में आ रहा? अब ये बात अलग है कि अपन औरंगाबाद वालों का देना नहीं लेना स्वभाव, लाओ 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 लाओ, है ना। आत्मा का स्वभाव देना ही है। समझ में आ रहा? क्या देना? अब तुम ही पढ़ते हो, काम दम मोक्ष दम चैव ओमकाराय नमो नमः। समझ में आ रहा है? यदि नहीं देता तो सौधर्मेंद्र पागल था जो समोसरण में भगवान के पंच कल्याणक मनाता है, गर्भ जन्म तब। क्या देते हैं भगवान? क्यों जा रहा? वो तो सम्यक दृष्टि है ना, क्यों जा रहा भगवान के पास? अवधि ज्ञानी सौधर्मेंद्र, वो तो वहां बैठकर भी सब देख सकता था, नीचे क्यों आया? अवधि ज्ञान है माने मति श्रुत अवधि ज्ञान। सौधर्मेंद्र को तुम लोग को तो टीवी और इससे दिखता है, उसको तो स्वर्ग से भी पंच कल्याणक दिखते हैं। भक्ति कर सकता था, क्यों नाच रहा है वहां? भगवान के आंगन में क्यों डांस कर रहा? ता थे पग धरत जात, छम 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 घुंघरू बजा, जे करही निरत यह भांति भांति, ते लहई सौख्य शिवपुर। क्यों भगवान की आंगन में माता के नाच रहा वो? क्यों ये देवियां हाथ पैर दबाने आ रही हैं? इनको क्या कमी है? बोलिए, क्या कमी थी अष्ट कुमारिका को? क्यों आ रही माता की सेवा में? क्यों देव ही होकर के नौकरानी बन रही? क्यों बन रही? बोलो, कुछ तो देते होंगे ना। बोलो बोलो। घर में दुष्ट बहू आ जाए तो कहते बड़ा दुख देती है। देती है। अच्छी हो जाए तो दे रही है ना, दे रही है नहीं? क्यों आया सौधर्मेंद्र धरती पर? क्यों आया भगवान का पंच कल्याणक मनाने? क्या काम, क्या कमी थी उसको स्वर्ग में? उसका सुख इतना है, तुम्हारा सुख 2 कौड़ी का है उसके आगे। उसको अवधि ज्ञान था, क्यों ऐरावत पे बैठ के चला? कौन देगा? तभी तो कहते भगवान नहीं देता। विराजो जिनगुण संपत्ति। समझ में आ रहा है? प्रश्न मेरा है, सौधर्मेंद्र को क्या कमी थी जो भगवान की सेवा में आया? मालूम है, नाभि राय के पास जितना था ना, सौधर्मेंद्र के सामने वो 2 कौड़ी का है। इतनी संपदा होती इंद्र की। माता पिता के पास कुछ नहीं, चक्रवर्ती बेकार है उसके आगे, एक नौकर के समान। इतना वैभव सौधर्मेंद्र का होता है, वो क्यों आते हैं पंच कल्याणक मनाने? तो कौन देगा?
किस लिए आए? तो मानव जन्म किससे मिलेगा? तो देते हैं ना। वही तो हम सिद्धि कर रहे हैं ना। क्यों आ रहा है? इसको क्या हो गया है? पागल हो गया क्या सौधर्मिंद्र? क्यों जन्माभिषेक कर रहा है? नहलाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पुण्य कर्म में ये क्यों डिस्टर्ब हो, ये क्यों जा रहा है? एक मिनट, कर्म किसका है? 16 सपने किसको आ रहे हैं? उसको क्यों? उसका कर्म थोड़ी था। सपने उसको क्यों आ रहे? रत्नों की वर्षा उनको क्यों मिल रही? कर्म किसका है? तीर्थंकर का। फल किसको मिल रहा है? सारी प्रजा को रत्न वृष्टि हो रही है, लाभ कौन ले रहा है? तो फिर इसका क्या होगा? जिसके कर्म उसे ही फल मिलता है, इसका क्या होगा फिर? कर्म तो तीर्थंकर भगवान का था, फल तो पब्लिक ले रही। क्यों ले रही दूसरे के कर्मों का फल? और ध्यान रखना, वो रत्नों की वर्षा जिन भक्त के यहां ही नहीं होती, सब जगह होती। 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, चाहे वो धर्मात्मा हो या पापात्मा हो, भव्य हो या अभव्य हो, कोई भी हो, सुभिक्षता का लाभ तो सबको मिलता है। कर्म किसका है? तो दूसरे लाभ क्यों ले रहे? सोचो, है? आगम में तीर्थंकर प्रकृति किसकी है? भगवान की। भगवान को केवल ज्ञान हुआ जहां जहां विहार किया, 100 योजन तक सुभिक्षता। सुभिक्षता माने अन्न पानी की कमी नहीं। अन्न पानी भगवान को खाना है या पब्लिक को? कर्म किसका था? और अन्न पानी किसको मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां तो कहा जो कर्म करेगा उसे ही मिलेगा, यहां तो दूसरों को ही मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं? बोलो। ये है ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसा जैन सिद्धांत नहीं मानता। कभी कभी मेरे कर्मों का फल दूसरों को भी मिलता है। मेरी दीक्षा का फल तुम ले रहे हो कि नहीं? बोलो। दीक्षा तो मैंने ली ना, यहां काहे को बैठे हो? कर्म किसका है? मेरा है ना। दीक्षा किसने ली है? लाभ कौन ले रहा? तुम सबने दीक्षा ली क्या? क्या मेरी दीक्षा से तुम अपने पुण्य कर्म नहीं बना सकते? लेकिन मैं नहीं होता तो यहां प्रवचन सुन रहे होते। परस्पर ग्रहो जीवाना, समझ में आ रहा? तीर्थंकर प्रकृति केवल तीर्थंकर की होती है, लेकिन फल तीनों लोग को होता है। एक बात बताओ, तीर्थंकर प्रकृति भगवान का कर्म है, उनने पिछले जन्म में किया है। नरकों में सुख कैसे मिला? जब उनका जन्म होता है तो क्षण भर को नरक में भी वो क्यों सुखी हो रहे हैं? कर्म तो उनका है, वो सुखी हो, वो क्यों हो रहे नार की सुखी? मेरे आने से सबको प्रवेश में आनंद आया कि नहीं आया? कौन? बोलो। मैं आया ना। तुम क्यों नाच रहे थे? हैं? तुम क्यों ढोल बजा रहे थे? बोलो बोलो। मेरे कर्मों का फल तुम क्यों भोग रहे? और देखो कितनी बड़ी व्यवस्था है। सुभिक्षिता 100 योजन तक जो जिन भक्त है उसको भी है, और जो जिन भक्त नहीं है उसको भी तो मिल रहा है फल। उसके घर में भी तो अनाज की कमी नहीं पड़ रही ना। अनाज पानी की कमी नहीं उसके घर में। क्यों? वहां से भगवान निकले हैं। तो वो जो पापी था, मंदिर नहीं जाता था, उसके भंडार क्यों भर गए? बोलो। कर्म किसका? फल कौन ले रहा? कोठियां किसकी भर रही? बोलो। इसलिए भगवान देना उनका निजी स्वभाव है। समझ में आ रहा? क्या है? लेना हमारा स्वभाव है, देना किसका स्वभाव? अरे प्रत्येक द्रव्य
सबका देना सब। आप हमसे लेकर भी कुछ दे ही रहे हैं हमको, नहीं दे रहे क्या? हे स्वामी, ये अंजलि कौन भर रहा है? तुम मेरी अंजलि भर रहे हो और मेरे पुण्य से तुम्हारी कोठियां भर रही हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? अक्षय निधि कैसे होगी? एक बात बताओ, तीर्थंकर का कर्म तीर्थंकर के पास है, लेकिन आहार देने वाला तीसरे भाव में मोक्ष क्यों जाता है? वो तो तपस्या नहीं कर रहा ना। जो उनको आहार देता है वो तीसरे भाव में मोक्ष जाता है। समझ में आ? जो मुनि को आहार देता है उसके घर में अन्न के दाने की कमी नहीं होती। अब मुनि कर्म किसका है? वो मेरा है। भंडार किसके भर रहे हैं? क्यों भर रहे हैं? दीक्षा मैं परेशान हो रहा हूं, मैं केस लॉन्च कर रहा हूं, मैं पैदल चल रहा हूं, कोठी तुम्हारी भर रही, तिजोरी तुम्हारी भर रही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? देना क्या है? आत्मा का। आत्मा ही छोड़ो, पुद्गल का स्वभाव भी देना है। समझ में आ रहा? क्यों चढ़ा रहे? मोक्ष फल प्राप्ताये फलम निर्वपामिति। ये बेचारा अपने कर्म से एक इंद्री बना, वनस्पति बना, ये रख के तुम क्या चाह रहे हो? मोक्ष फल चाह रहे कि नहीं चाह रहे? बोलो। मान लो रत्नों की वर्षा हुई 9 महीने, कितने 15 महीने, वो रत्न किसने उठाए थे? प्रजा ने या तीर्थंकर ने? प्रजा ने उठाए ना। तो तीर्थंकर प्रकृति किसका कर्म है? तीर्थंकर का। फल किसको दे रही? प्रजा को। एक बात बताओ, तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए, तीर्थंकर पिछले जन्म में बांध के। और ध्यान रखना, सची की मोक्ष की व्यवस्था क्यों हो रही है? एक भवतारी हो जाएगी वो, किसकी वजह से? प्रथम दर्श तीर्थंकर करही। पहली बार तीर्थंकर को देखते हाथ में ही उठा के वह सची सम्यक दृष्टि हो जाती है। किसको उठा के? जब तक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनानी नहीं आई तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुई। जन्म स्त्री पर्याय है, मिथ्यात् से जन्म हुआ है। समझ में आया? उठाए बालक और क्या हो गया? रोम रोम से श्रद्धा झलक गई, विशुद्ध हो गई। वो सची एक भवतारी हो गई। किसकी वजह से? तीर्थंकर की वजह से। अच्छा, तीर्थंकर की परिभाषा क्या है? जो खुद तरते हैं। आगे की लाइन बोलो। तारते हैं। तो तारते हैं कि नहीं? तारण तरण तुम ही हो जिन वाणी बताए। भगवान कैसे? तारण तरण। तारण तरण का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, समय हो गया, ले लूं? पीछे बोर तो नहीं हो रहे ना? गहरा तो नहीं हो रहा ज्यादा विषय? समझ आ रहा है ना? देखो, तीर्थंकर में और सामान्य केवली में क्या अंतर है? सामान्य केवली यानी बाहुबली, भरत जी महाराज, ये सामान्य केवली हुए। ऋषभदेव क्या हुए? दोनों में क्या अंतर? कल्याणक से क्या होता है? देखो, सामान्य केवली खुद तरता है लेकिन तार नहीं सकता है। और तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं? तारते भी हैं और तिरते भी हैं। तीर्थंकर की परिभाषा में लिखा है आगम में। समझ में आ रहा? सामान्य केवली बाहुबली भगवान आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं। कौन करेंगे? ये अधिकार किसको मिला है? तारण तरण। इसलिए ना उनके समोसरण लगते, ना उनके गणधर होते, कुछ नहीं होता उनका। ध्यान रखना। मालूम है, सामान्य केवली भी तारते हैं, लेकिन मालूम है कैसे? जो तरना चाहते हैं उनको। लेकिन तीर्थंकर में वो ताकत है, जो तरना नहीं चाहते उनको भी तार दिया करते हैं। समझ में आ रहा? जो तरना नहीं चाहते हैं
इंद्रभूति नहीं तरना चाह रहा था, लेकिन समोसरण में मिलाकर उसको भी गणधर बना के बेड़ा पार कर दिया। समझ में आ रहा? जो नहीं तरना चाहता उसको भी जो तार देता है वह तीर्थंकर होता है। जो धर्म नहीं करना चाहता उसे भी धर्मात्मा बना देता है, वह तीर्थंकर होता है। और जो मरा हुआ सांप डालता है उसे भी तीर्थंकर बना देता है, वो भगवान महावीर जैसा तीर्थंकर होता है। सैनिक को तार दिया, वो नहीं चाह रहा था तरना। समझ में आ रहा? वो तो मानता ही नहीं था। समझ में आ रहा कि नहीं यार? विषय समझ में आ रहा है? सामान्य केवली तर सकते हैं और उन्हें तार सकते हैं जो तरना चाहें। मैं उनका कल्याण कर सकता हूं जो कल्याण करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते मैं उन्हें जैन नहीं बना सकता हूं। लेकिन तीर्थंकर में वो ताकत होती है, जो नहीं बनना चाहता उसे भी बना दिया करते हैं। वो ताकत किसमें है? इसलिए अपने यहां अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हुए, अरिहंत हुए नहीं। हमारे यहाँ पूजा केवल तीर्थंकर की होती है। समझ में आ रहा? किसकी होती है? उतार देते हैं, विरोधी को भी समर्थक बना लेते हैं। वो कौन होते हैं? लास्ट में कमठ को 10 भाव तक परेशान करता रहा, लेकिन जब तीर्थंकर बन गए भगवान, समझ में आ रहा है, तो कमठ को भी नहीं मानने वाले, जो 10 भाव तक जिसने श्रद्धा नहीं रखी, तीर्थंकर के भाव में उसे श्रद्धा पैदा करा देते हैं। वो तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? तीर्थंकर की महिमा जानो। उनके चरणों में जो चला जाता है, जिसे तरना नहीं है उसके भी तरने के भाव हो जाते हैं। मेरी सभा में तुम लोग आए हो, कौन आए हो? जिसे धर्म सुनना है उनकी में तो वो भी जाते हैं जिससे जानवर चला जाता है, नहीं जाता। एक बात बताओ, सांप और नेवला समोसरण में एक साथ बैठे हैं, ये किसने बदले उसके भाव? भाव किसके हैं? सांप नेवला के। कर्म किसका है? तीर्थंकर का। समोसरण किसका? तीर्थंकर का। भाव किसके बदल रहे हैं? ये किसका प्रभाव है? आप उतरे पर तारही, वह तीर्थंकर होते, तारण तरण होते। कठिन हो गया विषय है? बाहुबली भगवान में क्या ताकत है? तर गए, और जिन्हें तरना है आ जाओ, जिन्हें नहीं तरना उनको बाहुबली को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन तीर्थंकर ऐसे नहीं है। तारण, खुद तरें और दूसरों को भी। बड़ी महिमा है उनकी। ये अतिशय केवल तीर्थंकरों के हैं, बाकी जीवों के नहीं है। सामान्य केवली हो तो 100 योजन तक सुभिक्ष नहीं हो सकता। किसके होगा? तीर्थंकर भगवान। ऐसी एक बात बताओ, दुनिया के जितने भी भगवान हैं ना, गलती करोगे तो सजा देंगे या नहीं? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। बोलते कि नहीं? देगा ना। लेकिन क्या जैनियों का भगवान सजा देता है? बोलो। इसलिए हथियार नहीं होते। कैसे होते हैं? 2 ही मुद्रा। कौन कौन सी? वो क्या बोल रहे हैं कि पागल, जैनों का भगवान कहता है कि नहीं, समर्थक की बात छोड़ो, हम तो विरोधी को भी क्षमा रखने की ताकत रखते हैं। समझ में आ? हम उसे दंड नहीं देते हैं, हम उसे मारते नहीं हैं, हम उसे परेशान नहीं करते। कमठ जैसे असुर को जिन भक्त बना देते हैं वो तीर्थंकर भगवान होते हैं। इतना बड़ा कोई भगवान है कि जो उस पे उपसर्ग करे उसे ही भगवान बनाने की सोचे? है कोई इतना बड़ा भगवान? है? उसका ही कल्याण करने की सोचे? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पढ़े लिखे हो, तुम्हारी कोई बुराई करे तो तुम क्या सोचोगे उसके बारे में? सत्यानाश हो इसका, बोलोगे या नहीं? बर्बाद हो जाए, मुझे बर्बाद किया है। लेकिन क्या तीर्थंकर क्या करते हैं? विरोधी का भी कल्याण कैसे हो। समझ में आ रहा है? हे सैनिक, तूने भले सांप डाला है मरा हुआ यशोधर मुनि के गले में, लेकिन एक बात ध्यान रख,
तू मेरी शरण में आ गया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, जो जो मेरे तीर्थंकर की शरण में चला जाता है वो तीर्थंकर जैसी संपदा प्राप्त कर लेता है। जाने मात्र से भले नरक गया हो, ध्यान रखना, कर्मों का फल मिला हो, लेकिन सैनिक आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? सांप किसके प्रभाव से डाला था? मिथ्यात के प्रभाव से। तीर्थंकर किसके प्रभाव से बन गया? देखो, मेरे तूने भले मुनि का अपमान किया है, भले तूने उसकी निंदा की, उसके गले में उपसर्ग डाला है, लेकिन महावीर कहते बैठ मेरे चरणों में, तुझे तीर्थंकर प्रकृति देता हूं। ऐसा कोई भगवान है? इतना बड़ा कलेजा किसी का है कि दुश्मन को भगवान बना दे? बोलो महावीर भाई, कब तक खींचे? समझ गए क्या? है ना? नहीं अच्छा लग रहा तो खींचे, नहीं तो बंद कर दो। अब तुम बेचारे ये भी नहीं कह सकते हो कि बुरा लग रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है ना? जबरदस्ती या ईमानदारी से है दुनिया में कोई ऐसा परमात्मा जो दुश्मन को भगवान बनाए? एक मिनट, अभी गणधर की जरूरत नहीं। बैठ जाओ, सिट डाउन, नो टॉकिंग। तुम्हारा सुनने नहीं आई पब्लिक, मेरा सुनने आई। समझ में आ रहा? तुम बात कमरे में करना। कभी विचार नहीं करते हो, बीतरागी भगवान, बीतरागी कौन होता है? जो दुश्मन को भी देता है, वो बीतरागता होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जो दोस्त को दे और दुश्मन को ना दे, वो रागी देशी होता है। देने का काम तो दोनों का है। एक बीतरागी भी देता है, एक रागी देशी भी देता है, लेकिन रागी देशी कब देता है? भक्तों को देता है, और जो निंदा करते उनको नहीं देता है। लेकिन बीतरागी तीर्थंकर जो होता है, आप निंदा करो या स्तुति करो, वो सबको देता है। क्लियर हो रही बात? जैनों का भगवान समझ में आ रहा? जैन दर्शन समझ में आ रहा है? जैन की सोच समझ में आ रही है? नहीं आ रही? बोलो, ऐसा कोई उदाहरण बता दो कि दुश्मन को तीर्थंकर ने मारा हो। है कोई उदाहरण? है कि दुश्मन को मारा हो, सजा दी हो, दंड दिया हो? ऐसा किसी तीर्थंकर का उदाहरण है क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं देते सजा? क्यों नहीं देते? हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम में सामने वाले को बदलने की ताकत नहीं है, और उनमें ताकत है। उन्हें मालूम है ये दुश्मन दोस्त बनेगा, इसलिए उस पर हथियार नहीं उठाया करते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? अरिहंत भगवान की प्रतिमा समझ में आ रही? नहीं आ रही? बोलो। उनको विश्वास है कि नहीं, आज भूल में है, कल तरेगा। समझ में आ रहा? आज गफलत में है, कल तरेगा। एक बात बताओ, ऋषभ देव का विरोध मारीच ने किया, ये वही मारीच है जो महावीर बना। समझ में आ रहा? ये ऋषभ देव के खिलाफ था या नहीं था? खिलाफ होने के बाद ऋषभ देव ने क्या करा? उसको भरत जी से पिटवाया कि मेरा पोता है ना, तू चल भरत को फोन करते कि देख इसको निपटा यार, ये विरोध करता है। ऐसा कुछ किया क्या ऋषभ देव ने? भरत जी तो उसको कारागृह में डाल देते, है ना? क्या किया ऋषभ देव ने? विरोधी को 24वां तीर्थंकर बना दिया। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही है बात? तारण तरण समझ में आ रहा है? तीर्थंकर की परिभाषा समझ में आ रही है? यदि तीर्थंकर नहीं देंगे तो फिर उनको इतनी सुविधाएं मिलने की जरूरत नहीं है। इतनी फैसिलिटी क्यों दी गई उनको? समो शरण, पंच कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, भगवान का जन्माभिषेक, मतलब ये राज वैभव, सौधर्म इंद्र सारी व्यवस्था करता है उनकी। इतनी फैसिलिटी क्यों दे रहा है सौधर्म इंद्र? रिफंड मिल रहा है। बिना रिफंड के तो तुम हमें भी नहीं पूछोगे, है ना?
सामान्य केवली का क्यों नहीं करता सौदर में? जाता भी नहीं, देखता भी नहीं उनकी तरफ। किसको देखता है? बोलो। उनके पास इतनी एबिलिटी है, योग्यता है। भगवान देते हैं या नहीं? बोलो। अच्छा एक बात और होता, भगवान देते हैं ये तो पक्का हो गया ना, क्या देते हैं? ये महत्वपूर्ण विषय है। क्या देते हैं भगवान? बोलो। भगवान क्या देते हैं? शुभ ही शुभ देते हैं, अशुभ नहीं देते। इसलिए वो वीतरागी है। क्या देते हैं वो? शुभ ही शुभ देते हैं। भगवान अशुभ कभी नहीं देते, किसी भी कीमत पे अशुभ नहीं देंगे। चाहे आप पूजो या ना पूजो, मेरा तीर्थंकर अशुभ नहीं देता है। जब भी देता है तो शुभ देता है, साता ही साता देता है। तभी तो नगरी की रचना, गरीबों को रतन लुटाते हैं, तभी तो ये सारी व्यवस्थाएं, नई नगरी की रचना, पूरे जहां जन्म होता उस गांव को सुखी कर देते हैं। क्या देते हैं भगवान? शुभ ही शुभ। और अपने ये घर वाले क्या देते हैं? बोलो। शुभ ही शुभ या अशुभ ही अशुभ? अशुभ ही अशुभ देते हैं घर के लोग। ये तो ऐसी नहीं, ये तो वैसी नहीं, ये तो ऐसा, तो रोज एक डिप्रेशन तो देते ही ना, टेंशन देते हैं कि नहीं? पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देता है। थोड़ी सी तनख्वाह आ गई तो अपन खुश हो गए, थोड़ा सा डांट दिया तो दुखी हो गए। ये दुखी दुख देते हैं। इसलिए हमें आ गए यहाँ। इनका दुख देने वालों के साथ नहीं रहना, मेरा सुख देने वाला तीर्थंकर उसके साथ रहना है। समझ? इनके साथ क्यों रहना? ये तो दुख देने वाले लोग अभी भी दे रहे ना दुख, नहीं तो 10:15 कैसे बचते? दुखी है ये। समझ में आ रहा कि नहीं? ये संसार सब दुख देने वाला है, कोई सुख देने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहा? अरिहंत शरणम पवज्जामि, अरिहंत लोग उत्तमा, अरिहंत मंगलम। मंगलम का क्या अर्थ होता है? जो अशुभ नहीं देता, क्या देता है? शुभ ही शुभ देता है। वो जैनों का भगवान होता है। नहीं आ रहा? वितरागता समझ में आई? रागी देशी किसे कहते हैं? जो राग देश करता है, दुख भी देता सुख भी देता। मेरा भगवान तो वितरागी है। एक ही दुकान, उसकी माल दुकान में एक ही माल है, क्या? सुख सुख, साता साता, सुख साता, पुण्य, यही है। वो घटिया माल रखते ही नहीं है। समझ में आ रहा? बेंटेक्स का नहीं रखते, 1% वाला, बिल्कुल खरा। समझ में आ रहा? अपने भगवान सब्जी भाजी नहीं बेचते, कोहिनूर डायमंड। समझ में आ रहा? कौन देता है? तीर्थंकर भगवान देते हैं। समझ में आ रहा है? हम उनके भक्त हैं। ऐसे वर्णन करोगे तभी श्रद्धा से जुड़ेंगे, तभी नहीं अरिहंत के प्रति श्रद्धा आएगी। और बोल दो नहीं कुछ नहीं देते, बोले नहीं देते तो जाएं, वो अपने मंदिर में बैठे, हम अपने ऑफिस में बैठे। समझ में आ रहा कि नहीं? दुख तो देते ही नहीं है। सोचो ना, विरोधी को भी दुख नहीं देते। क्यों नहीं देते? असाता वेदनी का नाश हो गया है उनके। घाती कर्म का जब नाश होता है ना, तो उसमें वेदनी कर्म की असाता संबंधी प्रकृति भी नष्ट हो जाती है। अब कौन सी बची? साता, खुद भी सुखी और दूसरों को भी सुखी। अब तो असाता होने लगे। इतना तो महावीर ने इंतजार नहीं किया श्रेणी। हेलो हेलो। देखिए, मैं आप सभी की ओर से, मेरी ओर से आचार्य भगवंत के श्री चरणों में क्षमा याचना मांगता हूँ। आप सभी को मालूम है कि कल किस तरीके से घटनाक्रम बदले, क्योंकि हम लोग टीवी न्यूज़ के माध्यम से और सतत फॉलोअप भी ले रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अचानक से दिल्ली को उनको अचानक जाना पड़ा, और दिल्ली का जो भी उनका काम था वो काम करके फिर से वो सवेरे 5:30 बजे औरंगाबाद एयरपोर्ट पे थे,
और उसके बाद में वे सूबेदारी गेस्ट हाउस में पहुंच गए। अभी कंटिन्यूअस हम लोग उनके संपर्क में है, लेकिन गुरुदेव जी थोड़ा सा समय और लग रहा है। और करते हैं और करते हैं। और उनके तरफ से भी निवेदन है समाज के लिए, खासतौर पे उन्होंने यानी कि संजय बहुत सिरसाट से ने कहा है, अतुल जी सावे से, जायसवाल साहब से मेरी कंटिन्यूअस बात चल रही है, डिपार्टमेंट से भी चल रही है। उन्होंने कहा है कि समाज बांधवों से निवेदन करो और आचार्य भगवंत को भी निवेदन करो कि इस धर्म सभा को, हमारे समाज बांधवों को ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म सभा का लाभ मिले, इसलिए आपके प्रवचन भी हमको पब्लिक भी समझ रही है और हम भी समझ रहे हैं और तुम भी समझ रहे हो। समझ में आ रहा? समझ का खेल है। समझ में आ रहा? तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई दिमाग में, क्या हुई? भगवान देते थे, दे रहे हैं और अनंत सुख। क्या वो सुख उनका उनके ही काम का है, दूसरों के काम का नहीं है? अनंत चतुष्टय है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। यदि अनंत ज्ञान उनका उनके ही काम आता तो फिर जिनवाणी की क्या जरूरत थी? क्लियर हो रहा विषय? अनंत सुख देते हैं, अनंत ज्ञान। प्लीज बैठ, शांत हो जाओ, 2 मिनट शांत। तो विषय कहाँ हुआ है पूरा? वो तो बीच में ऐड था, है ना? क्लियर हो रहा कि नहीं? भगवान के पास कितनी चीजें हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 अनंत चतुष्टय किसके पास है? अरिहंत भगवान के पास। तो क्या उनका सुख केवल उनके ही लिए है, दूसरों के लिए नहीं है? बोलो, है ना? तो वो दूसरों का सुख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए भगवान देता। इसको अपन कल और क्लियर करेंगे, आगम से सिद्ध करेंगे, सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि देते हैं। प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ देता है, बिना दिए तो कोई रहता। शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की। किसमें है वह शक्ति कर्म काटने की? अरिहंत भगवान में, और किसी में? सिद्धों में भी नहीं है। समझ आ रहा? इच्छाइक दान अरहंतों का प्रकट रूप में है और सिद्धों का अप्रकट रूप में है। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही? और अरहंतों में भी कौन? केवल तीर्थंकर। तो आप बताइए, आदमी का जन्म किस लिए हुआ है? 3 कारण। पहला कौन सा? कर्म फल भोगने के लिए। दूसरा, नवीन कर्म बंद करने के लिए। तीसरा, अपन को कौन से स्टेप में आना है? कर्म काटने वाले। बंद और उदय फल तो सब चलते ही रहता है। समझ में आ रहा? वहीं आएंगे, क्या करना अपन? हाँ। नहीं नहीं, देखो हमने क्या बोला, हमारा धर्म गुस्से वाला है ही नहीं। माफी मांगने का मतलब है कि आपको लग रहा मैं गुस्सा हूं। हाँ। माइक दो ना। महावीर के जीव को भी संभाल नहीं पाए और वो अलग मार्ग से निकल गए। तो कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जिसके कर्म जैसे हो वैसे उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये अपना जैन धर्म का सिद्धांत, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा भी है और ऐसा भी है। 2 कर्म होते हैं, निधत्त निकाचित कर्म भोगना ही पड़ता है, नहीं तो क्षय उपसम कैसे करोगे? फिर निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा तो पुरुषार्थ से होती है, अपने आप नहीं होती है। अपने आप होती है, वो काम की नहीं है, वो तो सबकी हो रही है। कर्म फल दे के जर गया,
तप कर जो कर्म खपावे, तो कर्मों का नाश किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि फल भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। और उस नाश के उपाय कोई हैं तो देव शास्त्र गुरु 3। देखिए अब समय ज़्यादा हो गया है, राजनीति अपनी जगह है, अपन धर्म नीति पे उनको आना है, कक्ष में आएंगे, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी संस्तक धरूं सदा देत हों दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे। 9 बार नमो का।